So, good morning, students. In today's video, we are going to cover this particular chapter of block 5. This is the last block, and last block का ये chapter first कर रहे हैं value development through social institution, family and neighborhood. So, family और neighborhood का बहुत बड़ा रोल रहता है ना value development में. तो वो ही हम इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं. So, importance of moral education. ठीक है. So the fact that all good education is in essence a process of developing the human personality in all its dimensions. Intellectual, physical, social, ethical, and moral is undisputed and universally accepted. So हर all good education का क्या मतलब गोल है कि सारे एरियाज में जो है हम ग्रोथ करें. Value education as term is generally used refers to a wide gamut of learning and activities ranging from training in physical health, mental hygiene, etiquettes, manners, appropriate social behavior, civic rights, okay, duties to aesthetic and even religious training. तो सब value education में आता है. So value education according to one more view is essentially a matter of educating the feelings and emotions. It is the training of the heart and consists in developing the right feelings and emotions. ठीक है. Training of the heart, feelings, emotions को educate करना. ठीक है. Value education is simply a matter of developing appropriate behavior and habits involving inculcation of certain rights, certain virtue and habits. So till now हमको क्या पता चला कि क्या है value education. The importance of value education तो सबको ही पता है. आप लिख सकते हैं एग्जाम में आराम से. आप लिख सकते हैं हम habits, virtues, हर एस्पेक्ट जो भी हमने पढ़े साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, मोरल सब में हमें ग्रोथ मिले. हमारे फीलिंग्स, ट्रेनिंग ऑफ हार्ट, फीलिंग्स एंड इमोशंस भी आ जाते हैं वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस में. और ये सब आप लिख सकते हैं. पीरियड ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट. सो जो सोशियोलॉजिस्ट मॉरिस मैसी हैं उन्होंने 3 मेजर पीरियड्स बताए हैं जब हमारी वैल्यूज जो हैं वो डेवलप होती हैं. फर्स्ट है इम्प्रिंट पीरियड जो होता है बर्थ टू 10 एज ऑफ 7 तक. एंड इसमें क्या होता है बच्चे जो स्पॉन्जेस की तरह होते हैं वो सब अपने सराउंडिंग में सब एब्जॉर्ब करते हैं बिना क्वेश्चनिंग के. दिस इज द इम्प्रिंट बिहेवियर. Then we have this modeling period. ये होता है एज 8 से 13 तक जहाँ पे बच्चे जो है बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं टीचर्स, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड सोशलाइजेशन पीरियड हमारा 13 to 21 होता है जब जो है हम अपने अकॉर्डिंग अपने पर्सनालिटी की अकॉर्डिंग फिर पीयर्स चुनते हैं. ठीक है. अब है द सोशलाइजेशन. तो ये 3 पीरियड थे जो मॉरिस मैसी ने बताए थे. सोशलाइजेशन एज प्रोसेस फॉर सोशल डेवलपमेंट. सो सोशलाइजेशन हमने जैसे पढ़ा था इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग नॉर्म्स एंड कल्चर्स ऑफ द सोसाइटी. जो एल चेनॉय है उन्होंने ऑन सोशलियोलॉजी उन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखी on sociology says that socialization refers to 2 major functions. On the one hand, it prepares the individual for the roles he has to play,
providing him with the necessary repertoire of habits, beliefs, values, appropriate patterns of emotional response, modes of perception, and requisite skills and knowledge. On the other hand, by communicating मतलब कल्चर की persistent and continuity को भी मतलब करने के लिए socialization is very helpful. इन्होंने ये कहा, ये 2 पॉइंट्स एल चिनॉय ने ऑन सोशलाइजेशन। ठीक है, सो इस सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है बर्थ से और वो डेथ तक चलती है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो it is now clear that development of values is an intrinsic process which is influenced by the socialization process। ठीक है, सोशलाइजेशन से ही हमारा क्या होता है, वैल्यू डेवलपमेंट होता है। सो वैल्यूज आर फंडामेंटली सोशल इन ओरिजिन। ये सब हैं हमारे इम्पोर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे हमने पहले भी कवर कर रखा है। फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मास मीडिया, इनसे ही हम सब सीखते हैं हमारे वैल्यूज एंड नॉर्म्स, बिलीव्स एटसेट्रा। होम द फर्स्ट लर्निंग प्लेस। सो फैमिली जो होती है वो तो बेसिक होता ही है वैल्यू सिस्टम का, वो हमारा मतलब बेस होता ही है हमारे वैल्यू सिस्टम का फैमिली। वहां से ही हम सीखते हैं, हमारे परसेप्शंस, एक्शंस वहां से ही सब क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं हमारे घर से। सो लर्निंग द सोशियो इमोशनल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर्स। So, children learn many of the socio-emotional cognitive behaviors through observing and imitating people who are significant to them, such as parents। ठीक है, तो वो जो है ना, बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं और वहां से ही वो सारे बिहेवियर्स, इमोशनल कॉग्निटिव बिहेवियर्स सीखते हैं। पेरेंट्स में जैसे फियर हो या कुछ हो तो वो बच्चे में भी आ ही जाता है। ओके, parents are the main agency of socialization। Influence of social and emotional experiences। So इससे भी जो है बच्चे जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। ये भी बेसिकली फैमिली के अंदर ही उसके एक्सपीरियंस जो है, सोशल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, वो ही उसके अफेक्ट करते हैं सॉरी, उसकी थ्रू आउट लाइफ में। Quality of the home environment। So they start there about right and so the quality of study more influential and lasting। So बहुत important होता है होम क्वालिटी ऑफ होम एनवायरनमेंट, वो बहुत ही influential होता है और बच्चे की पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। सो धीरे धीरे बच्चे जैसे कि एक्सप्लोर करने लगते हैं बाहर आउटसाइड द होम, तो वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो मतलब बढ़ने शुरू हो जाते हैं उनके मतलब बच्चे अलग, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, उनके खुद के व्यू पॉइंट्स होते हैं, राइट एंड रॉन्ग, बैड, गुड एंड बैड, ये सब बनने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे वो बाहर जाते हैं घर से। So we can say the family is the single most important channel through which values considered conducive to individual and social good could be cultivated। Value development at home। So ability to choose right values and internalize them। ठीक है, तो ये आप सब कर सकते हैं। अगेन वही सब चीजें बोली जा रही है। पेरेंट्स आर द प्राइमरी सोशल एजेंट्स who transmit personal and social values to their children। It is well known that the behavior of the constitute a powerful influence on the children। तो पेरेंट्स तो है, तो ये आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में। बहुत सिंपल है। सो द बिहेवियर इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू डेवलपमेंट।
So the behavior which can impact the values of an individual can be inculcated by the following processes: parents' use of induction, sorry, expression of nurturance and support, demand and limit setting, modeling of socio-moral behavior, and the implementation of a democratic open family discussion and conflict resolution style are positively related to the building blocks of morality. तो ये सब चीजों से ठीक है वैल्यूज डाले जा सकते हैं इंडिविजुअल में। ठीक है, तो कौन सा है? पहले तो इंडक्शन है। इंडक्शन का मतलब सिंपल सा क्या होता है? इनका नेम लर्न कर लो, बैरकोविच एंड ग्राइच। Induction is considered the single most powerful parental influence on children moral development. So is बहुत important है for the value development. So हॉफमैन ने क्या बताया है कि जो इंडक्शन है involves the use of explanations or reasoning with the child in order to convey parental standards. सो एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग देनी है कि ये पर्टिकुलर एक्शन जो है हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको बतानी है, रीजनिंग देनी है। इसे कहेंगे हम इंडक्शन। सो कोई भी आप वैल्यू बच्चों में डाले तो उसमें रीजन बताए उनको, जिनकी उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज भी इम्प्रूव हो बाय प्रोवाइडिंग नर्चरिंग एंड सपोर्ट। सो बाय प्रोवाइडिंग द नर्चरिंग एंड सपोर्ट। सो जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है तीन तरीके की होती है: ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव एंड परमिसिव। इसमें जो अथॉरिटेटिव को अच्छा बताया गया है। ठीक है, हैंस अथॉरिटेटिव फैमिलीज जो होती है वहाँ म्यूचुअली पॉजिटिव बेसिस फॉर इंटरेक्शन। इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस एंड मोरल रीजनिंग इन चिल्ड्रन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर वैल्यू डेवलपमेंट। ठीक है, थ्रू मॉडलिंग। सो मॉडलिंग में क्या होता है? Modeling is basically imitation of the behavior which is followed by the family members. सिंपल सा मॉडलिंग में फिर ये सब आप लिख सकते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक फैमिली डिसीजन मेकिंग। सो एक बार आप चैप्टर बस मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसके बाद आपने एक बार खुद से चैप्टर पढ़ लिया, बस दैट्स इट। आप इस वीडियो को देखो प्लस फिर आप खुद से इस चैप्टर को रीड करो, दैट्स इट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, दैट्स लिटरली इट, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, जिससे आप मेरा वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, फिर आप खुद से रीड करने के सक्षम हो जाएंगे। सो दिस अप्रोच, सो व्हाट इज थ्रू डेमोक्रेटिक फैमिली डिसीजन मेकिंग, एज आपको नेम से ही पता चल रहा है। सो रिक्वायर्स पेरेंट टू रिस्पेक्ट चिल्ड्रन बाय कंसिडरिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बच्चों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी रिस्पेक्ट दें, जिससे टीचर्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ अदर्स एज नीड्स एज वेल एज देयर ओन, provides necessary practice in the skills of conflict resolution which is important for better human relationships, helps in achieving mutual understanding of the nature of and perspective on the problem and in solving the problem. तो ये सब चीजें डेवलप होंगी अगर आप बच्चों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखें और उसे रिस्पेक्ट करें। ऐसे नहीं कि बच्चा है समझ के साइड में करते। बाय हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स, ये सब चीजें आप करेंगे तो बच्चे और अवेयर बनेंगे सोसाइटी की चीजों से रिलेटेड। ठीक है, थ्रू सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स identification is the basic process through which children learn moral standards and behaviors. ठीक है, so identification is the process that leads an individual to think, feel and behave as though she possess the characteristics of the significant other person, called the model of identification. ठीक है, children constantly want to feel similar to their parents. This identification with the stronger parent may be an important source of, तो थ्रू सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब कि जैसे बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को क्या रखे, मॉडल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और उनको कॉपी करे और अपनी जो है हैबिट्स वैल्यूज को डेवलप करे उनके अकॉर्डिंग। सो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत तगड़ा है।
Role of neighborhood and peers. So, role of neighborhood and peers. So इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं that you know as individual go older their social world expands. So उसकी वजह से जो है हम इंटरेक्ट करते हैं, हम दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, मेंटल थॉट्स शेयर करते हैं, हम होम्स और स्कूल्स के बाद कहाँ नेबरहुड में अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं और हम एक्सेप्टेड फील करना चाहते हैं। सो सोशलाइज्ड है वो मेजर डेवलपमेंटल टास्क है एक बच्चे के लिए, ठीक है। अच्छी जो नेबरहुड है उसमें अच्छी मतलब हम बच्चों को अच्छी चीजों को करने के लिए एनकरेज करें, ठीक है। और peer interactions in general and peer conflicts arguments in particular are the necessary conditions to learn to accept other points of view. So peer conflicts हो, peer interaction हो, उससे बच्चे बहुत सीखते हैं। अम्म, मतलब peers के साथ experiences are needed to teach the children to consider other perspective, ठीक है, दूसरों का पर्सपेक्टिव भी देखना है बच्चों को। दैट्स वाई पीयर इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है सोशल वैल्यूज के लिए, ठीक है। सोशल वैल्यूज, पीयर पीयर इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सोशल पर्सपेक्टिव टेकिंग स्किल इज a prerequisite for desirable social cognition such as moral reasoning, problem solving, social behavior, and all of these things. Who individuals who get more opportunities to take up social roles and responsibilities. For example, their engagement in work and community activities and their increased exposure to socially regulated behaviors are helped in taking moral decisions. So the media access and literacy level among many adolescents provide additional unique and significant socializing experiences that cannot be underestimated. So not only do adolescents have access to novel moral information, but they are also capable of promoting their moral beliefs and action to others. ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। रोल ऑफ नेबरहुड एंड पीयर्स में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। बस मैंने लास्ट आपसे यही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद रीड करें। इट्स इनफ टू गेट गुड मार्क्स in exams. So that's it for this video. Thanks for watching.